चलिए, तो हमारा जो अब है, हमारे कोई भी पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x के पावर में 4 है, ठीक है। वो पूरा एक पॉलिनोमियल है जो x के पावर 4 है। तो इसके कितने हमारे पास निकलेंगे शून्यक? इसके जो शून्यक होंगे 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। शून्यक इक्वल टू कितने होंगे? 4। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दो शून्यक गिवन रहेंगे, दो शून्यक दिए गए रहेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा बाकी के दो शून्यक बताएं, बाकी दो शून्यक निकालें, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो मेथड लगता है बेसिकली। एक मेथड होता है हमारे पास हिट एंड ट्रायल। एक क्या होता है? हिट एंड ट्रायल। एक मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से सोचते हैं और हमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं उसके अंदर। ये हमारे वैल्यूज के कुछ रेंज होते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, ऐसे कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं। और जिस जिस वैल्यू पे वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो उससे हम लोग एक नया पॉलिनोमियल बना लेते हैं और बाकी को डिवाइड करके उस पॉलिनोमियल से एक नया पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणक निकाल लेते हैं, और हम उसे उसका फिर फैक्टर करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मैं इसको समझाना चाहूँगा या नहीं। तो दूसरा क्या होता है, जैसे आपके पास कुछ शून्य गिवन है, जैसे दो शून्य गिवन है, दिया गया है आपको दो शून्य, तो उस जो दिए गए शून्यक हैं, दिए गए शून्यक से क्या करेंगे, दिए गए शून्यक से एक नया पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नया बहुपद बनाएंगे, एक नया बहुपद बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, ओके, बनाएंगे। और उससे क्या करेंगे, और जो नया बहुपद आएगा हमारे पास, उससे हमारे पास बड़े बहुपद में भाग कर देंगे। बड़े बहुपद में जो पहले से गिवन रहेगा, बड़े बहुपद में आपको क्या करना है? भाग करना है, भाग करना है, ठीक है। बड़े बहुपद में भाग करना है। क्या मतलब है इसका? मैंने बताया, अगर आपके पास दो शून्यक दिए गए हैं तो उस दिए गए शून्यक से एक नया बहुपद बनाएंगे, और नया बहुपद जो बनाएंगे उससे हम लोग बड़े बहुपद में भाग देंगे, है ना। तो फिर हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और हमारे पास अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है ये। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास एक सवाल है, 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर क्यूब और माइनस 3x के पावर स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। एक पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, जिसके सभी शून्यक निकालने हैं और हमें दिया गया है इसके दो शून्यक दिए गए हैं। एक √2 है और एक दूसरा क्या है? -√2 है। ये क्या है? शून्यक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसके कितने शून्यक होंगे। तो जो चर संख्या x है उसका सबसे बड़ा पावर कितना है? 4। तो जो चर संख्या x है उसका सबसे बड़ा पावर 4 है, इसके लिए इसके 4 शून्यक होंगे। कितने होंगे? 4 शून्य। ओके, तो आपके पास कितने शून्यक दिए गए हैं?
दो शून्यक आपको दिए गए हैं, आपको कितने और निकालने हैं, दो शून्यक और निकालने, कितने निकालने हैं, दो शून्यक और निकालने हैं, और निकालने हैं ना। अब वो कैसे निकालें वो देखते हैं। तो पहले जो दिए गए शून्यक है उससे हम लोग एक नया बहुपद बनाए। तो जो दिया गया शून्यक है उससे नया बहुपद कैसे बनेगा वो देखिए। एक शून्यक दिया हुआ है हमारे पास x बराबर √2 और दूसरा शून्यक दिया हुआ है x बराबर -√2। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x -√2 बराबर 0। x इसको ले जाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाता है, तो x +√2 = 0। अब देखिए जैसे x -√2 = 0, x +√2 = 0, ये हमारे पास दो शून्य के आ गए। तो इससे एक नया बहुपद कैसे बनाएंगे, न्यू बहुपद करेंगे, न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को गुना कर देंगे, x -√2 और x +√2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जो a + b और a - b को अगर गुना कर देते हैं अलजेब्रा में तो हमारा इससे फॉर्मूला निकलता है a² - b²। उसी तरह से देखिए तो ये हमारे पास a - b है और ये a + b है ना, तो इनका गुना जो आंसर आएगा वो आएगा x² -√2 हमारा b है तो b का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2। अब मैंने बताया जो नया जो बहुपद बनाएंगे, नया जो पॉलिनोमियल आपने ये बनाया, अब इससे क्या करना है, बड़े वाले पॉलिनोमियल में भागा लगाना है। इसमें लगाना है भागा, आपको इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ओके, तो बड़ा वाला पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, हमें भागा करना है, मान लीजिए x² - 2 से भागा करना है हमें, जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल था 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x -2 में भागा करना है। ठीक है, चलिए भागा का प्रोसेस हम शुरू करते हैं हम लोग। तो भागा का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास भागा में कैसे होगा, अब ध्यान से आप देखिए, आपके पास यहाँ क्या है 2x⁴ है और यहाँ क्या है x², तो इसमें आप कितना गुना करेंगे, 2x² गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। तो चलिए 2x² यहाँ लिख दीजिए आप। ओके, और हमारे पास इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 2x⁴ हो जाएगा। और ध्यान दीजिए इस टर्म को अगर आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। ओके, बगल वाला टर्म क्या है 3x³ है और उसके बगल में टर्म क्या है x² वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4x², जो टर्म आएगा उसी के नीचे लिखना है आपको। ओके, चलिए अब हमें साइन चेंज कर देना, यहाँ माइनस कर देना और ये माइनस है तो ये प्लस कर देना। अब ये जो -3x³ है वो एज इट इज हम यहाँ उतारेंगे, -3x³
अब देखिए प्लस का 4x² में से माइनस का 3x² चला जाएगा, तो ये बच जाएगा प्लस का 4x²। अब बाकी टर्म्स भी यहाँ पर उतार दीजिए आप, ठीक है, ओके। अब देखेंगे हमारे पास पहला टर्म क्या, माइनस का 3x³। तो अगर हम पहले टर्म में इस टर्म में अगर हम मान के चलिए -3x से इंटू कर देंगे तो हमारा माइनस का 3x³ आ जाएगा। तो हम माइनस का 3x से इंटू कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3x³। और देखेंगे जब माइनस के 3x से माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6x। जो आ रहा है उसी के नीचे राइट कर रहा हूँ। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो गया। हमारा जो लास्ट ये आया वो आया x² - 2। और आप ये देख रहे हैं इसे 1 टाइम्स में करेंगे तो ये हो जाएगा है। तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारा भाज्य संख्या होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या को हमने पढ़ा था जो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल में लिख सकते हैं। मतलब हम 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 2 जो हमारा भाजक था, और जो हमारा भागफल आया वो आया 2x² माइनस 3x प्लस का 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए इससे तो हमें 2 गुणक मिल रखा है, अभी बाकी जो 2 गुणक है हमारा कौन देगा, ये इक्वेशन देगा, राइट। तो हम लोग इस इक्वेशन पे काम करके बाकी के 2 हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे काम करके बाकी के 2 गुणक निकालेंगे, है ना। चलिए तब देखिए कैसे निकलेगा। ओके, तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात बहुपद है हमारे पास। इसके पावर कितना है, 2 है ज़्यादा, तो हमारा कितना है, द्विघात। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। जिसका मिडिल टर्म होता है इसको स्प्लिट करते हैं, कैसे वो देखिए, 2x² माइनस 2x और माइनस x प्लस 1। क्योंकि -3x को मैंने ऐसे क्यों लिखा वो भी आपके मन में आ रहा होगा डाउट। तो होता क्या है, हमारा जो पहला टर्म और आखिरी टर्म होता है उसको गुणा करने पे जो आता है वही चीज हमें बीच वाले टर्म को गुणा करने पे आना चाहिए। तो -2x और -x को गुणा कीजिएगा तो प्लस का 2x² ही आएगा, जो कि हमारा पहला और आखिरी टर्म को गुणा करने पे आता है। यही प्रोसेस होता है, बाकी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। तो अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड टर्म में 2x कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये x - 1 हो जाएगा। और जो लास्ट के 2 टर्म है उसमें -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x - 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x - 1 और x - 1। अगर आप इसका शून्यक निकालना चाह रहे हैं तो शून्यक निकालना चाह रहे हैं इसके दोनों टर्म को बराबर 0 की कर दीजिए। 2x - 1 एक टर्म है, इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, और जो x - 1 एक टर्म है इसको भी बराबर कर दीजिए। यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू बन के आएगी, वो आएगी 1/2। और यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 1। हमारे पास जो 2 शून्यक नहीं पता थे वो भी मिल गए, हमारे पास चारों शून्यक हमारे पास आ गए हैं।
पहले दो शून्य दिया गया था हमें, एक √2 था, एक -√2 था, और बाकी के दो हम लोगों ने पता किए हैं, जो कि 1/2 है और 1 है। ओके, तो यही होता है, जो आपको दो हमारे पास नहीं पता थे शून्य, वो भी हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने फाइंड किया है, हाँ, फाइंडेड, ये हम लोगों ने खोजा है। ठीक है।